नमस्कार। हमारे जीवन में मन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी विचारते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उन सब के पीछे हमारा मन ही होता है। यानी मन पूर्वगामी है। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि मन हमारे जीवन में जो कुछ भी हम सोचते, बोलते और करते हैं, इनका पूर्वगामी है। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जैसा हमारा मन होगा, वैसा ही हम सोचेंगे, वैसा ही हम बोलेंगे और वैसा ही हम करेंगे। तो ये तो चीज़ें सोचना, बोलना, करना ये तो स्थूल है। ये तो स्थूल शरीर से होता है। लेकिन इसके पीछे कौन है जो ये करवाता है? वह सूक्ष्म शरीर है हमारा, हमारा यानी हमारा मन है। मन ही ये सब करवाता है। यदि हमारा मन शुद्ध है, तो हमारा सोचना, बोलना और करना भी शुद्ध होगा। और यदि हमारा मन अशुद्ध है, गलत संकल्प वाला है, मिथ्या संकल्प वाला है, तो हमारा सोचना, बोलना और करना भी गलत होगा, मिथ्या होगा। यह तथ्य हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम लोग इस तथ्य को न समझ करके बाहरी दुनिया में उलझ जाते हैं, बाहर की चीजों को ठीक करना शुरू कर देते हैं। और हमारे ऐसे कुछ पाखंडी गुरु लोग भी हैं जो मनुष्य की इस भूल को समझते हैं, जो ठग लोग हैं। ठग लोग भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। वे मनुष्य की कमजोरी को समझते हैं। वे हमारी कमजोरी को समझ करके ही तो हमें ठगते हैं। यदि हमारी कमजोरी उनकी समझ में ना आए तो कैसे ठग पाएंगे? तो मनुष्य की जब ये कमजोरी वे समझ लेते हैं, तो इस कमजोरी के माध्यम से वे उसे अनेक प्रकार से नचाते हैं। जैसे बंदर है, बंदर को जो है कलंदर पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है? बंदर जो है वह चने का बहुत मोह करता है। चने से उसे बहुत आसक्ति होती है। तो चने को कलंदर कहीं जंगल में किसी एक सुराही में रख देता है। तो सुराही का मुंह थोड़ा पतला होता है, नीचे वाला भाग मोटा होता है, मुंह उसका पतला होता है। तो वहां पर उसने चना रख दिया। अब बंदर जो है जाता है, तो अपने हाथ को जो है वह सुराही में डालता है। जब सुराही में हाथ डालता है, तो चने को पकड़ता है। अब चने को पकड़ता है तो मुट्ठी को बंद करना पड़ेगा। अगर चना मुट्ठी में रखेगा तो मुट्ठी को बंद करना पड़ेगा, तभी वह चने को हस्तगत कर सकता है, नहीं तो चना तो नहीं निकल पाएगा। तो जब वो मुट्ठी बंद करता है, तो सुराही का मुंह पतला होने की वजह से हाथ निकल नहीं पाता है। और फिर इसी बीच में कलंदर आकर के उसको पकड़ लेता है और जीवन भर नचाता रहता है। जीवन भर उसको मार मार करके डंडे से उसको ट्रेन करता है और नचाता रहता है। यही हाल हम सबकी है। हम लोग भी इसी असावधानी के कारण सदैव जीवन भर पड़े रहते हैं और जीवन भर नाचते रहते हैं। मन की असावधानी के कारण, मन के भंवर जाल में फंसने के कारण। मन के भंवर जाल से हम निकल सकते हैं। हम में वह संभावना है कि हम निकल जाएं। अन्य प्राणियों में वह संभावना नहीं है। हम उससे पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो पूरी तरह से मुक्त होने का क्या तरीका है? कि हम अपने मन को शुद्ध कर लें। लेकिन हम यह प्रयास नहीं करते। जीवन भर हम इसका प्रयास नहीं करते मन को शुद्ध करने का। और यदि हम थोड़ा बहुत अपनी कमजोरी समझते भी हैं कि हम आज गलत सोच गए, गलत बोल गए, गलत कर गए, किसी को हमने चाटा मार दिया, हमने कुछ गलत सोच लिया, हमने कुछ किसी को गाली गलौज कर दी, बाद में आते हैं तो मनुष्य तो ही है, तो प्रायश्चित होता है, गलती का अपने एहसास होता है। और फिर हम यह संकल्प भी लेते हैं कि भाई अब हम किसी को गाली नहीं दिया करेंगे, किसी को थप्पड़ नहीं मारा करेंगे या किसी को कुछ इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेंगे। लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, क्योंकि यह संकल्प लेने से थोड़ी जाने वाला है। और कुछ लोग तो यहां तक भी करते हैं, वे पूजा पाठ भी इसके लिए कर लेते हैं कि जो है हमने आज गलत कर दिया, तो चले गए मंदिर में, मस्जिद में या गिरजाघर गुरुद्वारे में। वहां पर हमने जो है किया कि भाई हमने ये चीज गलत कर दी। वहां पर हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हमने ये गलत कर दी। हे भगवान, हे हे परमात्मा, हे गॉड, हमें, हे खुदा, हमें इससे मुक्त करो। अब हम ऐसी गलती ना करने पाए। कुछ लोग थोड़ा सीरियस होते हैं तो ये भी करते हैं। लेकिन वहां पर गॉड क्या करेगा? कारण तो आप हैं उसके, गलती के कारण तो आप हैं, तो गॉड क्या करेगा? वैसे तो गॉड होता भी नहीं है कोई, वैसे तो कोई भगवान है भी नहीं कि जो आपको ठीक कर सके। लेकिन मान लो आपकी एक उस पर
श्रद्धा है तो हम आपकी श्रद्धा नहीं मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप ये देख लें, इस चीज का अनुभव करें कि क्या मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे जाने से आपका क्रोध कम हुआ है, शांत हुआ है पूरी तरह से? नहीं शांत होता है, किसी का भी नहीं शांत हो सकता है, होता ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। क्योंकि आपके घर में आग लगी है और आप पड़ोसी के घर में पानी डालोगे या 2 किलोमीटर दूर के घर में पानी डालोगे तो कैसे आपके घर की आग बुझेगी? आपके घर की आग अगर बुझानी है तो आपको अपने ही घर में पानी डालना पड़ेगा, और आप दूसरे के घर में पानी डाल रहे हैं तो कैसे आग बुझेगी? कारण उसका यह है कि हम जो कार्य है, ये जो गंदगियां हो रही है, इसके कारण को तो समझ लेना कि ये क्यों हो रहा है। तो जब तक कारण का निवारण नहीं करेंगे, कार्य का निवारण कैसे होगा? यदि आप घड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप ये सोचें कि बालू रख करके आप घड़ा बना लेंगे तो बालू से तो घड़ा बनने वाला नहीं है। पानी और बालू और अन्य चीजों को ला करके घड़ा बना रहे हैं। घड़ा तो मिट्टी से ही बनने वाला है, क्योंकि उसका मूल कारण वह है। इसी तरह से जो कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, इसका मूल कारण तो हमारा मन है, और मन को हम सुधारने के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं। हमें तो चारों तरफ भटका दिया गया है कि भाई वहां पूजा पाठ कर दो, वहां जल चढ़ा दो, तुलसी पर जल चढ़ा दो, पीपल पर जल चढ़ा दो, जा करके 4 लोगों को खाना खिला दो, जा करके जो है वो चींटियों को खाना खिला दो, चिड़ियों को खाना खिला दो, दाना डाल दो। इस तरह से करने से हमारा मन नहीं ठीक होने वाला है। ये अभिप्राय नहीं है कि चींटियों को खाना नहीं खिलाना चाहिए, चिड़ियों को खाना नहीं खिलाना चाहिए, वो बेजुबान है, ठीक है, ये सब चीजें हमें कर दें तो बुराई नहीं है, लेकिन उससे आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। आपके अंदर कुछ नहीं परिवर्तन होने वाला है। आपके अंदर परिवर्तन केवल आप अपने मन को शुद्ध करके ही प्राप्त कर सकते हैं। और मन को शुद्ध करने का तरीका क्या है? मन को शुद्ध करने का तरीका है उन गंदे विचारों को हटा देना, उन गंदे संस्कारों को, वासनाओं को हटा करके नए संस्कार जोड़ देना, नया मन बना देना। क्योंकि मन ही एक ऐसी चीज है कि जिसका क्रिएशन आप स्वयं करते हैं, तो इसका ध्वंस भी आप स्वयं कर सकते हैं। बाकी और इस संसार में कोई चीज नहीं है कि जिसका आप क्रिएशन स्वयं करते हैं तो उसका ध्वंस भी आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो चीज सत्य है, उस तरफ जब आप प्रयास करते हैं, तब ही आप उस कार्य को ठीक कर सकते हैं। जब आप उसके कारण तक पहुंचते हैं, तो कारण तक पहुंचने का प्रयास करें, और कारण, सारे दुखों का कारण हमारा मन है। मन को ही ठीक कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, उसको ज्ञान में परिवर्तित कर लेंगे, तो आपसे सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। ना कुछ ना रहने पर भी आप सबसे बड़े सुखी होंगे, लेकिन बहुत कुछ रहने पर भी, सब कुछ रहने पर भी, बहुत कुछ रहने पर भी आप असंतुष्ट और दुखी रहेंगे, यदि आपका मन सुखी नहीं है। तो मन को यदि आपने ठीक कर लिया, तो फिर बाहर की चीजें हैं या नहीं है, वह बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वह सब तो सेकेंडरी है। लेकिन मन जो है वह प्राथमिक है, उसको ठीक करने का प्रयास करें। और मन की वजह से ही हम मनुष्य हैं, मननात मनुष्य है। और मन को हम ठीक करने का प्रयास नहीं करते हैं, बाकी और सारी दुनिया में घूमते रहते हैं सुख और शांति के लिए, और वह कभी हासिल नहीं हो सकती। नमस्कार।